बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। उम्मीद करते हैं सारे नादरीन ठीक होंगे। नादरीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन है और सियासी जमातें अपने उम्मीदवार भी फाइनल करने में लगी हुई हैं और जो है सियासी सरगर्मियों का भी सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और हम भी अपने चैनल पर आपकी खिदमत में पाकिस्तान के कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये तफसीलात अच्छी लग रही हैं तो नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय जो होती है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है और आप हल्के के अंदर रहकर ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हल्के की पोजीशन क्या है। नाजरीन, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जंग है उसका जो हल्का है NA 108 उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, डिस्ट्रिक्ट जंग बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। साहबजादा महबूब हसन यानी कि साहबजादा बिरादरान भी अभी तक बड़ी जंग के बड़े मशहूर सियासतदान हैं और बड़ा सियासी बैकग्राउंड रखते हैं। उसके अलावा जो है फैसल सालेह हयात साहब, वो भी बहुत बड़े शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, आप पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो गए। उसके अलावा भरवाना बिरादरी, सैमा अख्तर भरवाना साहिबा, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा, राना शहबाज और भी बहुत सी शख्सियात हैं जो जंग से रखती हैं। तो नाज़रीन, आज जिस हल्के NA 108 का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, ये NA 108 जो है NA 108 ये नई हल्का बंदियां जो 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की हैं उसके मुताबिक इसका नंबर है। जबकि 2018 में जब इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जो इसका नंबर था वो था NA 114। नाज़रीन कराम, ये जंग जो 18,000 तहसील और कुछ जंग तहसील के भी इलाके इस हल्के के अंदर शामिल है, बहुत बड़ा हल्का है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में 2018 का जो है वो रिजल्ट रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो कौन से हैं। नाज़रीन, 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा महबूब सुल्तान, उन्होंने हासिल किए थे 1,06,043 वोट और यहाँ से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। नाज़रीन, जो दूसरे नंबर पर शख्सियत रही थी वो थी मखदूम फैसल सालेह हयात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने हासिल किए थे 1,05,454 वोट। यानी नाज़रीन कराम, यहाँ पर इतना टफ मुकाबला था कि 500 या 600 वोटों के फर्क से साहबजादा महबूब सुल्तान साहब ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे और बहुत ही टफ मुकाबला था। बहुत सख्त मुकाबले के बाद साहबजादा महबूब सुल्तान जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक तीसरे कैंडिडेट भी थे, अली शाह इफ्तिखार साहबा, उन्होंने भी 65,440 वोट हासिल किए थे बहसीयत आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये जो अली शाह इफ्तिखार साहबा हैं ये इफ्तिखार बलोच की बेटी हैं। इफ्तिखार बलोच साहब जो हैं वो साबका MPA भी हैं। और नाज़रीन, इस हल्के की आपको बताते चलेंगे, इस हल्के के अंदर 2022 में ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान मुकाबला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे आजम चेला साहब, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार थे उन्हें इलेक्शन हरा दिया था, वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। यानी आप कह सकते हैं कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है। अब जो इफ्तिखार बलोच साहब हैं वो यहाँ से तो MPA का इलेक्शन लड़ते थे, अब उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो इसी हल्के में से MNA का इलेक्शन भी लड़ेंगे। उसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर इफ्तिखार बलोच साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, इफ्तिखार बलोच साहब भी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं इफ्तिखार बलोच साहब को। अब उनकी बेटी तो इस दफ़ा नहीं लड़ना चाह रही, वो खुद लड़ना चाह रहे हैं और इतलात ये है कि वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो जो साहबजादा महबूब सुल्तान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, अभी तक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, साहबजादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि जो फैसल सालेह हयात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर अब पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो चुके हैं
اور پاکستان مسلم نون نے انہیں ٹکٹ بھی دے دیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نون کے امیدوار اس حلقے کے اندر فائنل ہیں۔ لیکن ناظرین کرام اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ افتخار بلوچ صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر جو ہے کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ علی شاہ افتخار نے بھی 65,000 ووٹ حاصل کیے تھے، تو اگر وہ خود الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ یہاں سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اگر وہ 80-85,000 ووٹ لے جاتے ہیں تو پھر مقابلے میں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ پھر یہ جو 1,05,000 اور 1,06,000 ہے ان کا ووٹ بھی کم ہوگا، تو اگر وہ بھی جو افتخار بلوچ صاحب ہیں 80 سے 85,000 ووٹ لے جاتے ہیں تو مقابلہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ اب افتخار بلوچ صاحب کیا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں یا کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں؟ لیکن ناظرین یہاں ایک اور فیکٹر اہم ہے کہ جماعت اہل سنت جو ہے، مولانا محمد احمد لدھوانی صاحب کی جو جماعت ہے، جنگ کے اندر، پورے جنگ کے اندر ان کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، اور اس حلقے میں سے بھی آصف معاویہ صاحب جو ہیں وہ اس حلقے میں سے الیکشن لڑیں گے اور ان کا ووٹ بینک بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں بھی قومی اسمبلی کا جو مقابلہ ہوا تو مقابلہ یہاں پر جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے جی صاحبزادہ محبوب سلطان پاکستان تحریک انصاف، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور مخدوم فیصل صالحیات جو کہ اب پاکستان مسلم نون میں شامل ہیں ان کے، اور افتخار خان بلوچ وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، ان کے درمیان ہوگا۔ لیکن جو سرویز بتا رہے ہیں، اب تک کے جو سرویز ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک جو ہے فیصل صالحیات صاحب جو ہیں یہ والی نشست جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑے مارجن سے جیت جائیں گے، تو بڑا ہی ٹف مقابلہ ہوگا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی ویوز ہے، نوجوان نسل خاص طور پر، وہ صاحبزادہ محبوب سلطان کے ساتھ ہے، 2018 سے اب زیادہ مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور جو امیدوار بھی اس حلقے میں سے جیتے گا اس کا مارجن بہت کم ہوگا، یعنی بہت ہی کم مارجن سے وہ جیتے گا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔